आज हम बात करने वाले हैं वाइब्रेशन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं आत्मा की पावर पर। आज हम बात करने वाले हैं आत्मा पर, क्योंकि आत्मा से ही वाइब्रेशन बनता है, आत्मा से ही ओरा बनता है, आत्मा से ही पावर निकलती है, आत्मा से ही मन, बुद्धि और संस्कार चलते हैं। आत्मा ही इस देह को चलाने वाली है, आत्मा ही सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण को चलाने वाली है। और आज इस पे बात नहीं हो रही है। आज हम नेचर में हैं, नेचर में हम प्रकृति को देखते हैं। प्रकृति हमें प्रकृति हमें सिखाती है, प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करती है, प्रकृति देने वाली है, परिवर्तनशील है। तो आत्मा जो अनंत भंडारों से भरी हुई है, गुणों के भंडार है, परम लाइट, परम प्रकाश आत्मा का मेन स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, और हम वही है। तो जो हम है वो हम अपने आप को नहीं जानते। हमें नेचर के साथ जब हम जाते हैं तब हम अपने अंदर के उस गुण को जानते हैं, पहचानते हैं। हमें अपने आप को जानना चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, कैसे हम इस मृत्यु लोक में आए, कैसे हम इस मृत्यु लोक से निकल सकते हैं, कैसे हम ऐसी दुनिया में जा सकते हैं जहाँ पर मृत्यु ना हो, कैसे हम इस दुख वाली दुनिया से मुक्त हो सकते हैं। ये जरूर से हमें सोचना चाहिए, जानना चाहिए कि हम कौन है, कहाँ से आए, आत्मा का पावर क्या है, किस तरीके से हम अपने आप को स्व परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे हम अपने वाइब्रेशन को बदल सकते हैं। जैसे प्रकृति हर चीज को बदल लेती है, शुद्ध कर लेती है, वैसे ही हमें भी अपने मन, बुद्धि, संस्कार को बार बार शुद्ध करना पड़ेगा। हम चैतन्य हैं, हम जड़ नहीं है, राइट। प्रकृति चैतन्य है, वो लाइव है, हर पल चेंजेस होते रहते हैं। ऐसे ही हम अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सबको बदल सकते हैं, और बदलना है। हमारे अंदर जो प्रकाश है, जो आत्मा का प्रकाश है, वो इतना पावरफुल है कि वो हर चीज को बदल सकता है, पर हम उसकी अनुभूति कर नहीं पाते, क्योंकि हम आत्मा को नहीं समझ सकते, हम आत्मा को नहीं जानते। आत्मा ही तो हर गुण का खजाना है, आत्मा ही तो परम प्रकाश है। तो आत्मा के भीतर ही वो शक्ति है जिससे हम अपना स्व परिवर्तन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब अपने आत्मा को आप जानेंगे, जब अपने आप को जानेंगे, तब जो है हम विश्व के कल्याण के लिए हम कुछ कर पाएंगे। हमारा जो विश्व का जो कल्याण हम करना चाहते हैं, विश्व बदलना चाहते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आत्मा को जानना होगा, परमात्मा को जानना होगा। स्व के परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। क्योंकि पहले जो हम मन से हम जो दुखी है, पहले ही हमें मन को बदलना पड़ेगा, बुद्धि को बदलना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा, अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, और तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो परिवर्तन हम महसूस कर पाएंगे, आत्मा के प्रकाश को हम अनुभव कर पाएंगे, और फिर हम कर पाएंगे विश्व कल्याण। तो ये वाइब्रेशन हमारी सोच से, हमारी आत्मा से निकलते हैं, हमारे विचारों से, हमारे विचार बनते हैं हमारी आत्मा के पावर से। हमारे आत्मा में जो शक्ति है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो कैसे हम महसूस कर पाएंगे। हम अपने आप को कैसे पहचाने। हमें अपने विचार देखने चाहिए, हमें अपने वाइब्रेशन देखने चाहिए कि किस तरीके का विचार हमारे हैं, किस तरीके की, क्या हम सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारे भीतर कौन सा गुण जागृत हो रहा है, हमारे भीतर कौन से गुण से हम कार्य कर रहे हैं। जैसे हम वैद्य के पास जाते हैं तो वो तुम्हारी प्रकृति चेक करता है कि तुम्हारा कौन सी नाड़ी किस तरीके से चल रही है, तुम्हारी प्रकृति क्या है। तुम्हारे विचारों से तय होती है तुम्हारी प्रकृति। ऐसे ही तुम्हारे विचार तय करते हैं तुम्हारे वाइब्रेशन कैसे हैं, तुम्हारी आत्मा की पावर कैसी है, तुम्हारे संस्कार कैसे हैं। ये आत्मा की पावर, मन, बुद्धि, चित्त और ये संस्कार, ये स्मृतियां जो हमारे भीतर है, वो हमें धरती लोक में बांधती है। वो स्मृति हमें यहाँ से मुक्त कर सकती है। यही स्मृति जो है हमें यहाँ से यहाँ बंधन करता भी है, मुक्त करता भी है।